हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। मिनिमम रिस्क बम्पर प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे सीखने की और ऑब्जर्व करने की, देखने की, वो है रिस्क। देखिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये आप देख पा रहे हो, जो ये चार्ट साइड में लगा हुआ है ना, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है। ये कल की डेट से स्टार्ट हुआ था और रैली कहां तक गई, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। अभी मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन हमेशा चाहे आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या फिर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो या फिर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में, लेकिन जो ये मिनिमम रिस्क वाला फंडा जब आप समझ गए तो फिर आपको हमेशा बम्पर प्रॉफिट होगा। बम्पर प्रॉफिट, क्योंकि आप रिस्क को मिनिमाइज करके चल रहे हो, और अगर आपको बम्पर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो आपको कभी भी बम्पर्स नहीं होगा, क्योंकि आप रिस्क को मैनेज करके चल रहे हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपको स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट है, हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलना है तो मतलब चलना है। हमेशा हेलमेट पहन के चलना है तो मतलब चलना है। आप रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं पता आपको तो आप स्टॉक मार्केट से बचें। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट की। इंट्राडे ट्रेडिंग, 3 स्टॉक्स का एग्जांपल दूंगा आपको और साथ के साथ बात करूंगा आज के ही ये 3 स्टॉक्स हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वहां पे सारी चीजें आपको बारीकी से सिखाई गई है और कोई लाखों रुपए का कोर्स नहीं है, मात्र 59 रुपीज एड किया गया है, क्योंकि जो सीरियस लर्नर है वो इतना करेंगे ज्वाइन करने का, तभी वो सीख पाएंगे, क्योंकि आगे प्रैक्टिस उनको करनी है। तो अगर इतना एफर्ट करेंगे तो आगे भी वो एफर्ट डाल पाएंगे। अब मैं आपको सीधे स्टॉक्स की तरफ लेके जा रहा हूं, उससे पहले देखिए मैं आपको बता दूं ध्यान से। स्टॉक्स, सबसे पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज से स्टार्ट करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपने कल भी हमारा वीडियो देखा होगा और वहां पे हमने क्लियर कट आपको बता दिया था कि अगली रैली के लिए तैयार हो चुका है। क्यों ये सारी चीजें? क्योंकि बहुत टाइम से करेक्शन इसमें चल रही थी और अगली रैली की तैयारी क्लियरली देखने को मिल रही थी, और रैली कल से स्टार्ट हुई और आज तो बंपर देखने को मिले। अब आप कहोगे क्या? एक बेसिक चीज में जो आपको हमेशा कहता हूं कि स्टॉक पानी पीने आएगा। अब आप कहोगे कैसे पानी पीने? देखिए आप अगर वीकली चार्ट यहां पे देखो, मंथली चार्ट देखो, तो ये मंथली का लायंस अटैक था, यानी कि पिछले महीने अगस्त में पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पानी पिया और इस महीने सितंबर में पानी पी के भागने को तैयार हुआ। कोई एक मैं कहूंगा कोई टफ सिचुएशन नहीं, सिंपल बेसिक चीज। लेकिन अब देखिए कितने वीक, 6 वीक तक रेस्ट पीरियड था, 6 वीक तक। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कोई कहेगा भैया अब तो थकान हो चुकी है, खत्म हो गया। लेकिन नहीं भाई, खत्म कैसे? अभी जो मूव है वो टेक्निकली देखोगे तो आप बहुत जल्दी भाप जाओगे। कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी, आज फिर से बात करेंगे। कल ही ये मूव इंपॉर्टेंट यहां तक दे चुका था, अगली रैली के लिए रेडी है, इसीलिए कल का वीडियो आपको बता देता। कल भी इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया थी। आज की इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी देखोगे तो सुबह के टाइम पे थोड़ा सा पहला घंटा हमारा रेस्ट पीरियड रहता है, लेकिन सेकंड आवर में जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना वो बहुत ही दमदार होती है। क्योंकि पहले आवर की जो मूवमेंट होती है, मैं कहूंगा पहले आधे घंटे 15 मिनट जो मूवमेंट होती है वो आपको देती है कि हाँ किस तरीके से चीजें बन रही है, हो रही हैं। और ये लेवल जो था वो ब्रेकआउट का, वो कल ही आपको सिग्नल दे देगा भाई ब्रेकआउट रेडी हो रहा है। और आप देखिए कहां तक आज रैली हुई। अब मैं आपको दिखाता हूं डिटेल में। अब इंट्राडे ट्रेड जब आप करते हो तो छोटे टाइम फ्रेम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनमें क्या आता है आवरली, उनमें क्या आता है 15 मिनट, उनमें क्या आता है 5 मिनट। टाइम फ्रेम एनालिसिस, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोपिक व्यू, अब ये चार्ट मैंने देखिए आपको कवर में भी लगा के दिया था, ये कल की डेट से ही हमारी रडार में था और कल भी अच्छा खासा इंट्राडे यहां पे मिला था। और इंपॉर्टेंट बात, कल शाम की कैंडल अगर आप देखोगे, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उसके बाद देखिए गैप अप और क्या जबरदस्त तेजी। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात बताऊं यहां पे, तो आज सुबह ये पकड़ में आ गया था। कैसे? देखिए मैं जब हम यहां पे सुबह के सेटअप, हमारे जो लर्निंग मेंबर है लेवल 2 के जो लर्निंग मेंबर है उनको हम वीकली, मंथली और कभी कभी इंट्राडे के भी सेटअप शेयर करते हैं। तो देखिए जब हम आज सुबह हमने सेटअप शेयर किए थे तो वहां पे आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारा सबसे पहला स्टॉक था जो उनके साथ हमने शेयर किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप देखिए, और उस टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज जब हम चार्ट को एनालाइज कर रहे थे तो 2218 का प्राइस आज सुबह था। ये 10:40 के आसपास है जो हम सेटअप एनालाइज करते हैं और शेयर करते हैं। साथ के साथ एशियन पेंट्स और आईटीआई, उसके अलावा और भी शेयर्स यहां पे थे। लेकिन इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस शेयर में से जो चलते हैं उनके एग्जीक्यूशन के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। तो हमारा मेजर मोटो यहां पे कोई ना कोई
टिप सर्विस प्रोवाइड करने का नहीं है। ये देखिए क्लियरली लिखा होता है दीज आर नॉट टिप्स, जस्ट सेटअप एग्जीक्यूट और योर लर्निंग बेसिस। और इन लोगों को वही एग्जीक्यूट कर पाते हैं जिनको थोड़ा बेसिक्स पता है टेक्निकल एनालिसिस के, और वो जानते हैं क्योंकि इनमें से कई सेटअप्स ऐसे होते हैं जो परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि हम तो यहाँ पे पूरे सेटअप्स जो है वो देते हैं, तो कैसे उनको आइडेंटिफाई करोगे। हाँ, अगर कोई चीज आपके अगेंस्ट जाओगे तो रिस्क को कैसे मैनेज करोगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्क मैनेजमेंट। और अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट आपके लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस जगह है, क्योंकि यहां पे हर चीज रिस्क ही रिस्क है। और इस रिस्क को अगर आपने मैनेज करना सीख लिया तो आपकी 95% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, अगर आपको रिस्क मैनेज करना स्टॉक मार्केट में आ गया तो। बाकी की मात्र 5% की प्रॉब्लम्स होंगी आपको, जो अलग चीजें होंगी, लेकिन मेजर प्रॉब्लम्स होती है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि यहां पे अगर ये चीज नहीं है तो फिर आप पैसा डुबाओगे। रिस्क मैनेजमेंट है तो आपका पैसा डूबने से रहा उतना ही डूबेगा जितना आपका रिस्क आपने मैनेज करने के लिए यहां पे लगा रखा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट, जरा तीनों के प्राइस को लिख लीजिए। अभी मैं चार्ट को एनालाइज करके आपको बताऊंगा तीनों शेयर को। 2218 और एशियन पेंट का कितना है 2016 और ITI 125। इन तीनों स्टॉक्स को मैं यहां पे कवर करूंगा और आपको एक एक करके इनको डिटेल दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों रडार में आया भाई, आवरली बेसिस पे जब हमने सुबह देखा तो एक बड़ी कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल बनती हुई नजर आ रही थी और 1040 के आसपास का इसका प्राइस ये 2218 था। ये कभी भी यहां पे जंप कर सकता था, तो अच्छी बात है, मैं जंप कर सकता था। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट में आता हूं तो देखिए क्या सिचुएशन थी, 10:40 के आसपास ये सिचुएशन थी। देखिए 2218 2220 के आसपास का प्राइस यहां पे था ये। और उसके बाद आप रैली देखिए, रैली के साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऊपर नीचे जरूर हुआ है, लेकिन हाँ अगर सिचुएशन देखिए आपको छोटे टाइम फ्रेम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैं ये कहूंगा कि अगर किसी ने इन लेवल्स पे उसको 2220-25 के आसपास भी खरीदा होगा तो ये 2218 के बाद इस लेवल पे इस बड़ी कैंडल को देखने के बाद 5 मिनट की वो यहां पे ये नहीं कि उसने पूरा का पूरा निचोड़ लिया, ऐसा नहीं। हाँ, ये रेड कैंडल देखने के बाद उसने जरूर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 2318 के आसपास का ये लेवल है, 2318 लेके या फिर 2310 लेके, कितना बड़ा ये जंप। और बहुत सारे लोगों ने यहां पे इन्वेस्ट किया और ट्रेड लिया और अच्छी खासी पॉजिटिव। और इंट्राडे में इतना मूव बहुत बड़ा होता है, अगर आप इतना बड़ा मूव कैप्चर कर पा रहे हो तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये तो पहला स्टॉक था, कैसे रडार में आया वो मैंने आपको दिखाया। लेकिन अब यहां पे कोई इन्वेस्ट करेगा तो व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस, व्हाट विल बी द एंट्री पॉइंट, हाउ यू विल एग्जीक्यूट द थिंग। तो देखिए यहां पे अगर 2218 पे कोई एंट्री लेता है इस रेंज में, क्योंकि इस रेंज में, तो स्टॉप लॉस क्या है, डिपेंड ऑन कि वो किस तरीके से यहां पे मैनेज कर रहा है, किस तरीके से उसका रिस्क है, कितना उसका इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग का अमाउंट है। तो देखिए मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो यहां पे है वो 2208 के आसपास का, यानी कि 10 से 15 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है। और देखिए क्या रैली आई है, जबरदस्त रैली। एशियन पेंट को कवर करते हैं। देखिए एशियन पेंट 2016 का प्राइस था, रडार में क्यों था जरा ध्यान दीजिए। रडार में इसीलिए था क्योंकि करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी पूरी की पूरी। रडार में देखिए करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, करेक्शन रिजोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप देख सकते हो वीकली भी और साथ के साथ डेली का भी करेक्शन रिजोल्यूशन था। और ये आया हमारा आवरली का, पहली तेजी भाग गया भाग के। ऑल्दो अगर आप कल के डेट को देखोगे तो उसके बेसिस पे भी आप पहले आवर को भी पूरा पकड़ सकते थे, यानी कि 1984 से लेके 2020 के लेवल को भी पकड़ सकते थे। 24 नहीं मैं कहूंगा यहाँ पे 20 और 16 36 पॉइंट इसको भी कवर कर सकते थे अगर आपने कल शाम को ही चीजें देखी होती। लेकिन नहीं, हमने तो आज के पहले घंटे के बाद, यानी कि ये लेवल था उस टाइम पे 2218 के आसपास का प्राइस चल रहा था, इस रेंज में ये स्टॉक था। अब स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस कुछ नहीं, ये 2006 2218 नहीं 2018 का प्राइस ये आपका लेवल था, 2006-2007 के आसपास स्टॉप लॉस। एंट्री देखिए 3 घंटे की कंसोलिडेशन यहां पे चली, 3 घंटे की। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, क्योंकि एंट्री एग्जिट ये सारी चीजें आपको ऐसी मैनेज यहां पे होंगी, देखिए पूरा का पूरा। और उसके बाद रैली देखिए, ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा अगर किसी ने इस लेवल पे भी 2055 के लेवल पे भी एशियन पेंट को पकड़ा होता तो देखिए कि कितना पॉइंट का तेजी है, कितनी जबरदस्त तेजी में इसको कहूंगा आपने यहां पे कैप्चर की। 2020 से लेकर 2050 भी कवर कर लिया तो 30 पॉइंट्स बहुत होता है इंट्राडे में। जो इंट्राडे करता है उनसे पूछिए कि 30 पॉइंट अगर आप बिना रिस्क के या फिर मिनिमम रिस्क के कैप्चर कर पा रहे हो तो कितना इंपॉर्टेंट है। ITI के शेयर को देखते हैं, ITI के शेयर को, ITI का कितना प्राइस था जब हमने सुबह का टाइम पे डेटा निकाला था, तो देख सकते हो आप 125 के आसपास का प्राइस था 10:40 के आसपास। और अब देखते हैं यहां पे सिचुएशन किस तरीके से। यहां पे ITI पहले 2 घंटे में जब इसमें बड़ी रैली आई, क्योंकि 10 बज के इस टाइम पे ये प्राइस देखिए, ये छोटी कैंडल बनी हुई थी और ये भागने को देते हैं।
और आप देख सकते हो कि पहली रैली उसी अगले घंटे के अंदर थी, जबरदस्त तेजी देखने को मिली। और जब हम इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, शेयर किया था डाटा, उस टाइम पे इस रेंज में था, ऑलमोस्ट 10:40 के आसपास, 125 126 के आसपास। और वॉल्यूम देखिए, तूफान से पहले की शांति और क्या शेयर गया। उसके बाद फिर से करेक्शन आया 128 के लेवल पे, फिर से बड़ी रैली देखने को मिली। और ये करेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके रेजोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। चलिए, अगर आपने ये पर्टिकुलर लेग नहीं पकड़ पाए, ये मूव नहीं पकड़ पाए, तो उसके बाद ये वाला मूव तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म देखिए। और बड़ी कैंडल, 4-5 छोटी छोटी कैंडल बनी और 128 के लेवल के आसपास। स्टॉप लॉस आपके पास कितना है यहाँ पे? मिनिमम मैं ये कहूंगा 127 के आसपास। और रैली देखिए कहां तक, 136 तक। जबरदस्त मूव। आपने 3 स्टॉक्स यहां पे देखे, तो क्या यहां पे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी आपकी होती है रिस्क मैनेजमेंट की। कब आपको किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए, हमेशा एंट्री से पहले आपको स्टॉप लॉस ढूंढना है। एंट्री तो बात की बात है। मान लीजिए आईटीआई के शेयर में अगर मैं यहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं अपना अमाउंट ट्रेडिंग का उसी हिसाब से मैनेज करूंगा जिस हिसाब से मेरा रिस्क होगा। अगर मेरा रिस्क का एपेटाइट जो है वो, जैसे मैं यहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं 1000 शेयर खरीद रहा हूं या 500 शेयर खरीद रहा हूं, और मेरा देखिए स्टॉप लॉस कितना है, 127.89, तो उसी हिसाब से बढ़त जो अपनी पोजीशन साइजिंग है वो बढ़ घट सकती है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। और इस तरीके से बारीक टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। लाखों रुपए का कोर्स नहीं है, मात्र 59 से स्टार्टिंग है। और उसके बाद डिस्कशंस के लिए देखिए, धीरे धीरे आप सीखते रहोगे। आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि ये चीज 1 दिन 2 दिन में नहीं आएगी, आपको ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा और चीजों को बैक टेस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तभी आप की जो है मैं कहूंगा प्रैक्टिस बनेगी, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वाइंड अप करता हूं वीडियो को। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।